गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बीएससी सर। पार्ट, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर अब हम नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेपर फर्स्ट, जिसका नाम रहेगा आपके पास में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या नाम रहेगा पेपर का? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर पहला चैप्टर है सेट एंड प्रपोजिशन। तो लिख लो इसको, सेट की डेफिनेशन लिख लो भी, फटाफट लिख लो सेट की डेफिनेशन। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। साथ साथ कॉपी में लिखते जाओ भाई, नोट्स किसी को ही नहीं मिलेंगे, पढ़ी हुई चीजें हैं ये सारी। सेट्स की डेफिनेशन लिखो। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? एलिमेंट क्या है कहलाते हैं? किसके एलिमेंट कहलाते हैं? सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड एन एलिमेंट्स। यहाँ पे जो ये वेल डिफाइन क्या है, वर्ड काम में लिया गया है, इसका मतलब क्या है? देखिए, हियर वर्ड well defined mean if there is collection of particular object। particular object मतलब फिक्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। then we can clearly determine that the object can belong to the collection or not। हम क्लियरली बता सकते हैं ये एलिमेंट सेट के अंदर होंगे या नहीं होंगे। We express set by capital letter H A B C। सेट को हम क्या करते हैं? जो कैपिटल लेटर है ना, A, कैपिटल B, कैपिटल C के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर A B C के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट हम क्या है करते हैं। अगर x क्या हो रहा है? किसी सेट A का क्या है? एलिमेंट है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसका मतलब क्या है? x किसका एलिमेंट है? कैपिटल A का क्या है? एलिमेंट है। अगर x क्या हो रहा है? सेट A के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? x क्या कर रहा है? कैपिटल A के अंदर क्या है? बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम ये बिलोंग का साइन लगा के क्या करेंगे? काट देंगे। यहां तक फटाफट लिख लो भाई, कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लेना। आपको कोई दिक्कत आ रही है भी आवाज वगैरह में? नो सर। ठीक है। नो सर। सेट की डेफिनेशन लिख लो। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इस सेट के एलिमेंट को हमेशा क्या करेंगे? स्मॉल लेटर के द्वारा क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई सेट है ए, सेट के एलिमेंट को हमेशा क्या करेंगे? कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी और डी, और ये क्या कहलाते हैं? ए बी सी डी, इसके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। किसके? सेट ए के। मेरे को क्या करना है? स्मॉल ए क्या लिख सकता हूं मैं? सेट ए के अंदर है। इसी तरीके से मेरे को लिखना हो ई के बारे में। क्या ई सेट ए के अंदर है? क्या नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? ई नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। लिख लो फटाफट, साथ के साथ ही लिखते जाओ भी। लिख लिया? यस सर। लिख लिया क्या? जी सर। ठीक है, आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट हम क्या है कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के अपने पास में कितने तरीके हैं, दो तरीके। एक तो तरीका क्या है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, और दूसरा तरीका क्या है, रूल फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर तो क्या है, जितने एलिमेंट है ना वो सारे क्या करो, करली ब्रैकेट के अंदर क्या करो, लिख दो। ये तो क्या है, टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। इन दिस फॉर्म राइट लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन करली ब्रैकेट एज इफ एनी सेट हैव एलिमेंट ए बी सी देन इट्स टेबुलर फॉर्म इज दिस। जो एलिमेंट है ना वो सीधे के सीधे क्या करो, आप लिख दो, वो तो क्या है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या है कहलाएगी। रूल फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा। इन दिस फॉर्म सेट ऑफ एलिमेंट फॉलो सम स्पेसिफिक रूल, कोई क्या करेगा, इसके अंदर रूल क्या है, अपने को क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट के अंदर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई सेट है ए, उस सेट की टेबुलर फॉर्म है 2 4 6 8। कोई सेट है ए, उस सेट की टेबुलर फॉर्म क्या है, ए इक्वल कितनी है, 2 4 6 8, उसकी क्या है, टेबुलर फॉर्म है। मेरे को इसको क्या करना है, रूल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखोगे आप, ए इक्वल, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। क्या हुआ भाई, कुछ नहीं सर। कोई समस्या है तो बोलो भाई। नहीं सर, मैं बता रहा था कि कंडीशन जो है इम्प्लीमेंट कर दे। हाँ, कोई एलिमेंट है इसके अंदर, देखो कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8, किसके अंदर, सेट ए के अंदर। अब मैं इसको रूल फॉर्म में क्या करना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, x। क्या लिखूंगा, x। ए के अंदर क्या होगा, x होगा। x यहाँ पे किस तरीके का होगा, ये बीच में क्या किया है, ये कोलन लगाया गया है ना, 2 पॉइंट है ना, 2 बिंदु लगाए गए हैं ना, इसका मतलब क्या है, x यहाँ पर इस प्रकार से। क्या मतलब है इसका, ये 2 पॉइंट लिखे गए हैं ना, या तो इसका मतलब क्या होता है, सच डेट, या फिर इसको ताकि भी बोलते हैं, या फिर ये इस प्रकार से x। किस प्रकार से x, x क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। x क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। देखो ये मल्टीपल ऑफ 2 है क्या, 2 4 6 8 है क्या, 2 के मल्टीपल, और ये मल्टीपल क्या होंगे, 2 और 8 के बीच में ही होंगे। 2 के मल्टीपल 2 और 8 के बीच में, बताओ कौन कौन होंगे 2 और 8 के बीच में, 2 के मल्टीपल 2 4 6 8 होंगे, नहीं होंगे। ये तो इसकी क्या है, टेबुलर फॉर्म है, ये तो इसकी क्या है, टेबुलर फॉर्म है। समझ में आ गई ना बात। और ये इसका कौन सा फॉर्म है, रूल फॉर्म बोल दो या सेट बिल्डर फॉर्म बोल दो, दोनों फॉर्म समझ में आई या नहीं आई, लिखते जाओ साथ साथ में भाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, दोनों रूल लिख लो, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है रूल फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। फटाफट लिखते जाओ भाई, नोट्स किसी को नहीं मिलेंगे, आप सोच रहे हो नोट्स मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि मोबाइल से लिख नहीं पाओगे बाद में। लिख लिए, हाँ लिख लो, थोड़ा स्पीड से लिखो, ठंड में मुझे पता है तुम्हारे हाथ कम चल रहे हैं। लिख लिया सर। लिख लिया, आगे लिखो। सम सेट ऑफ स्पेशल टाइप, ये अपने को ध्यान में रखना है, फर्स्ट ईयर में भी काम में आएगा, सेकेंड ईयर में भी काम में आएगा, फाइनल ईयर में भी काम में आएगा, 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब में काम में आए थे, है ना। कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, लिख लो 1 2 3 4 चलते रहते हैं आगे तक। इसे क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड, जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। इसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर क्या है कहते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं ना, रूट के अंदर हो, डिवाइड के अंदर हो, दशमलव डेसिमल के अंदर हो, चाहे कैसे ही नंबर हो, वो सारे क्या है, रियल नंबर है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव लेने हैं तो उसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, आर प्लस के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, आर प्लस के द्वारा। आर माइनस को क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। क्यू क्या कहलाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखे जा सके। एक्स, एक्स यहाँ पर इस प्रकार से है, ये क्या है, टेढ़ी लाइन खींची है ना, इसका मतलब क्या है, सच डेट, या फिर क्या बोलेंगे, एक्स यहाँ पर इस प्रकार से है। एक्स इक्वल क्या होता है, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्या होते हैं, इंटीजर। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। एंड क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0 भी क्या है, होनी चाहिए। जैसे अपने पास में 22/7 किसका एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। 1/7 रेशनल नंबर है। अब कोई मेरे को बताओ 5 रेशनल नंबर है या नहीं है, अरे 5 रेशनल नंबर है या नहीं है, ये बताओ आप तो। है सर, है, है क्यों सर, है? कोई है ऐसे सर। भी बोल रहा है क्या रेशनल नंबर नहीं है 5? नहीं सर, है, ये है 5/1 लिख दो, रेशनल नंबर हो जाएगा एक। ना, ठीक है ना। 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, यस सर। सर ये 0/1 है। लिख दो। पहले डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, 0 और 1 इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल 1 होना, 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 है तो 0 भी रेशनल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव वालों लोगों तो पॉजिटिव, -22/7 ले लिया तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव ले लेंगे तो पॉजिटिव। नेक्स्ट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस आई को यहाँ पे क्या कहते हैं, आइटा कहते हैं, और आइटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है। कोई भी नई बात नहीं है यहाँ पर, सारी की सारी पुरानी बातें हैं जो आप पढ़ के आए हो ना। लिखते जाओ फटाफट 100 की स्पीड से। अरे बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना, ठीक है, आनी चाहिए। यस सर। 100 की स्पीड से लिखते जाओ फटाफट। लिख लिया सर। लिख लिया, आगे देखिए। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टाइप है सिंगलेटन सेट्स। सिंगलेटन सेट किसे कहेंगे, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट क्या है कहेंगे। एनी सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। केवल एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ए के अंदर क्या है, 1 ही है, तो ये क्या हो गया, सिंगलेटन सेट हो गया। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एक ही है। बी कोई सेट है, बी के अंदर क्या है, 0 एलिमेंट है, तो बी क्या हो गया, सिंगलेटन क्या है, हो गया, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है x इज ए, यहां पे बोल रहा है ए,
ए क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स क्या होता है, एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन कौन बताएगा? जो नंबर मैं बताऊंगा। A number which come only in itself table. क्या? नंबर ओनली अपनी टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। और वन की भी, 11, और वन की भी टेबल में। क्या? तो जो असल नंबर ओनली नंबर अपनी टेबल में आते हैं ना, वन से लाइक तो 2, बड़ा 3। होना चाहिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? वन से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, पहली बात ये है ना। और वो क्या होना चाहिए, या तो खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो, इनके अलावा बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब अपने को ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो इवन हो, तो ऐसा प्राइम नंबर कौन सा है जो केवल इवन है? 2। सिर्फ 2। 2 के अलावा ऐसे और कोई प्राइम नंबर नहीं हो सकते जो क्या हो, इवन हो सकते हैं क्या? 3 आएगा, 5 आएगा, इवन नहीं है ये। 7 आएगा, 11 आएगा, इवन नहीं है ये ना। ठीक है ना, तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। आगे देखिए दूसरा, बी के अंदर x है और x इस प्रकार से है कि x स्क्वायर इक्वल क्या है, 1 है, वेयर x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x स्क्वायर इक्वल 1 इक्वेशन को सोल्व करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, ±1 आ जाएगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, x को क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल 1 ही आ जाएगी। तो बताओ इसके अंदर b के अंदर कितने एलिमेंट हुए? b के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हुआ और वो कौन है, 1 है। लिख लो फटाफट समझ के, है ना। सी देखिए इसका तीसरा एग्जाम्पल, सी x यहाँ पे इस प्रकार से है कि x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और वो पॉजिटिव इंटीजर किसके बीच में होना चाहिए, 3 और 5 के बीच में ही होना चाहिए। और 3 और 5 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर कौन होता है, 4 होता है। अरे 4.5 पॉजिटिव नहीं है क्या? सर वो इंटीजर नहीं है, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। केवल इंटीजर ही लेना है 3 और 5 के बीच में। तो 3 और 5 के बीच में एक ही इंटीजर, और वो कौन है, 4 है। इसलिए सी के अंदर एक ही एलिमेंट रहेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलेटोन क्या है कहेंगे। फटाफट लिख लो इसको ना, स्पीड से। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्प्टी सेट की। किसकी बात करते हैं, इम्प्टी सेट की। इम्प्टी सेट बोलो, या फिर इसे नल सेट बोलो, या फिर इसे वॉइड सेट बोलो, एक ही बात है। 3 नाम है इसके, स्कूल में अलग है, घर पे अलग है, दुकान पे अलग है ना। हाँ भाई देखो भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ऐसा सेट जिसके अंदर क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्टी सेट, या फिर नल सेट, या फिर वॉइड सेट, इसे हम क्या है कहते हैं। और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के द्वारा। कुछ नहीं है तो फाई, या फिर क्या करो, करली ब्रैकेट लिख दो और अंदर क्या है खाली छोड़ दो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्टी सेट कहोगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया करली ब्रैकेट और अंदर 0 लिख दिया, तो ये क्या है, इम्प्टी सेट क्या है, नहीं है। इम्प्टी सेट का मतलब खाली, तो एकदम क्या खाली है ना। चलो एग्जाम्पल लीजिए, सेट ए एक्स, यहाँ पे एक्स इस प्रकार से है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 1, 1 से छोटा, 1 से छोटा ओड नेचुरल नंबर बताओ कितना होगा। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? अरे नहीं होता ना। तो ए के अंदर क्या लिखोगे, ए के अंदर क्या करोगे, इसको ब्रैकेट लिख के खाली छोड़ दोगे, या फिर फाई लिख दो। दूसरा एग्जाम्पल देखो,
x यहाँ पे इस प्रकार से है कि ये नेगेटिव इंटीजर है। क्या है? नेगेटिव इंटीजर है विच लाइज बिटवीन -3 एंड -4। -3 और -4 के बीच में नेगेटिव इंटीजर बताओ कौन होगा? कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा तो खाली छोड़ दो या फिर 5 लिख दो, है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सेट ए एंड बी देयर इज नो ओड नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 1 and no negative number between -3 and -4, so set A and B does not have any element. These are called empty set. Empty set are denoted by Greek letter. या तो फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे या फिर क्या करो, कर्ली ब्रैकेट लिख के खाली छोड़ दो। नोट, सेट आपने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लिख के 0 लिख दिया ना इसके अंदर, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 0 एलिमेंट क्या है। सेट फाइव इज ए नॉट एम्प्टी सेट, ऐसे भी नहीं करना है। फाइव को क्या किया है, अगर आपने क्या किया कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेट के अंदर फाइव भी क्या है, एक एलिमेंट माना जाता है। लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो भाई। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। लिख लिया क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की। नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट मतलब एलिमेंटों का जो नंबर है वो क्या हो, फाइनाइट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सेट के अंदर, फाइनाइट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट क्या है कहते हैं। लिखिए डेफिनेशन, ए सेट, डेफिनेशन पढ़ो इसकी। ए सेट विच हैज फाइनाइट नंबर, ए सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज ए फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर कितने हो, फाइनाइट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल है ए इक्वल एक्स, एक्स यहाँ पे इस प्रकार से है, एक्स क्या है, लेस देन इक्वल 1 है। x क्या है, 10 और 10 से क्या है, छोटा है। और x क्या है, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो 10 और 10 से छोटा नेचुरल नंबर कितना होता है, 1 2 3 4 5 10 तक। तो बताओ इसमें, बताओ गिनती के एलिमेंट है या नहीं है, गिनती के एलिमेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट क्या है कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन है ए, एक्स यहाँ पे इस प्रकार से है कि एक्स 10 और 10 से क्या है, बड़ा है। एक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो 10 और 10 से बढ़ा लो, 10 11 12 13 14 चलता रहेगा आगे तक। तो इसके अंदर बताओ कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट क्या है कहेंगे। नोट, कोई इम्प्टी सेट है, खाली है कोई सेट, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट हम क्या है कहते हैं। फटाफट लिख लो भी इन बातों को। पुरानी बातें अभी तक, नई बातें स्टार्ट नहीं हुई है, 11वीं 12वीं में पढ़े हो ना, वही बातें बता रहे हैं आपको। कोई सोचे नई बात बता दी सर ने। जी सर। चलो इक्वल सेट के बारे में लिखो। अब इक्वल सेट किसे कहते हैं, इक्वल सेट नाम से ही पता चल रहा है बराबर हो ना। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एग्जिस्ट इन द सेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट करे और बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर एग्जिस्ट करे, ए के अंदर एलिमेंट करे, तो सेट ए और बी को हम क्या इक्वल सेट कहेंगे, और इसे हम क्या है
ए इक्वल बी के द्वारा रिप्रेजेंट हम क्या है करेंगे। डेफिनेशन पढ़ लो। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एग्जिस्ट इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी एग्जिस्ट इन सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो। देन सेट ए एंड बी और कॉल्ड इक्वल सेट एंड रिटर्न एज ए इक्वल बी। देखो ये ए है और ये क्या है बी है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है क्या है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है क्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसको ए इक्वल बी क्या है लिखेंगे। नेक्स्ट नोट को अभी पढ़ते हैं। नोट को पढ़ने से पहले हम इक्विवेलेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले नोट को अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले इक्विवेलेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन देखो क्या होती है। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। वहां पे तो बोल रहा है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए, उसे तो इक्वल कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे, ए के अंदर कोई एक सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, भाई ए के अंदर कितने एलिमेंट है और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, उन एलिमेंटों का नंबर यदि बराबर हो। ए के अंदर कितने एलिमेंट है उसको हम एन ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बी के अंदर कितने एलिमेंट है उसको हम एन बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, नंबरों की संख्या, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ये इक्विवेलेंट का साइन है, इक्विवेलेंट बी। ये देखो एग्जाम्पल, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बी के अंदर भी कितने एलिमेंट है, ये नहीं देखना क्या है क्या नहीं है, काउंट करो बस केवल 3 एलिमेंट। बी के अंदर भी कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए इक्विवेलेंट क्या है, बी है, ठीक है ना। अब आगे नोट देख लो इसका, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिख लो पहले। लिख ली क्या, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन चिपका लो फटाफट। लिख ली सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे क्या करो आप, नोट देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट है, देखो ये अभी ये पढ़ा है ना इक्वल सेट के बारे में, क्या ये इक्विवेलेंट सेट भी है क्या, देखो इक्विवेलेंट सेट भी है क्या, है, क्योंकि इसके अंदर भी 3 एलिमेंट, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट। एवरी इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है। जबकि कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, कन्वर्ज हमेशा क्या है, ट्रू हो, ऐसा क्या है जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है कन्वर्ज ट्रू, ये इक्विवेलेंट सेट है परंतु ये क्या है, इक्वल क्या है नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ द एनी सेट एन एलिमेंट अगर मोर देन 1 टाइम देन इट विल बी कंसीडर ओनली 1 टाइम। देखो किसी सेट है ये, है ना, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और फिर 1 2 3 आ गया, एक से ज़्यादा बार आ रहा है 1, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही बार कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। चाहे एलिमेंट चाहे उसके अंदर कितनी बार आए, आप क्या करोगे, उसको एक ही बार क्या है कंसीडर क्या है करेंगे। देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन ए सेट। एलिमेंटों को चाहे आप कैसे ही लिखे, ऑर्डर का कोई भी यहाँ पे क्या है महत्व नहीं है, चाहे 3 2 1 लिख ले, ये भी क्या है सेट ए ही कहलाएगा, ये भी क्या है सेट ए ही कहलाएगा, है ना, और ये भी क्या है सेट ए ही कहलाएगा, चाहे किसी एलिमेंट को चाहे कितनी बार ही लिखो आप, है ना। नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, लिख लो इसको, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर का मतलब होता है उसमें कितने एलिमेंट है, ऑर्डर का मतलब क्या है, उसमें कितने एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट एस इज नॉन एज ए ऑर्डर ऑफ ए सेट। कितने एलिमेंट है वही क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर क्या है कहलाएगा। इट इज डिनोटेड एज एन एस, एन एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
या फिर ऑर्डर ऑफ एस, इसे क्या पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एस या फिर ओ एस। जैसे मेरे पास में एस के अंदर एलिमेंट है 1 5 7 9 11, तो मैं एन एस फाइंड करना चाहूँ तो एन एस कितना होगा अभी बताओ, 1 2 3 4, इसके अंदर 5 एलिमेंट है ना, तो क्या लिखेंगे एन एस इक्वल 5 है। या फिर मैं क्या लिखूंगा ऑर्डर ऑफ एस कितना है, यहाँ पे 5 है। ऑर्डर ऑफ ए इम्प्टी सेट इज 0, ये क्या है इम्प्टी सेट है, इस इम्प्टी सेट का ऑर्डर निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ये क्या है सिंगलेटोन है, क्योंकि सेट के अंदर 0 लिखा हुआ है ना, एक एलिमेंट इसके अंदर, तो ऑर्डर ऑफ इस सेट का ऑर्डर फाइंड करना चाहेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ तक अपने को कॉपी में ढंग से क्या करना है लिख लेना है, फटाफट लिख लो भाई।